Hello guys, welcome back to my channel Anshi Study. So today I will teach you about IAS syllabus. So जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों का सपना है IAS बनने का, मेरा भी यही सपना है. So अगर आप 6th क्लास से ही मेहनत करोगे सो आप बड़े होके ज़रूर बनोगे IAS. अगर आप फिर सोचोगे कि हम बड़े होके मेहनत करेंगे फिर तो आप सोचते ही रह जाओगे. इस वजह से मैं आज आपको IAS के बारे में पढ़ाऊँगी. अगर आप मेहनत करोगे तो आपका नंबर ज़रूर आएगा. ये है यूपीएससी ही हमारे IAS IPS को कराता है. यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ये कराता है IAS IPS और ये बहुत सारी पोस्ट देता है. IAS की फुल फॉर्म आपको पता है? मैं बताती हूँ. IAS की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. IAS की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS की होती है इंडियन पुलिस सर्विस. IPS की होती है इंडियन पुलिस सर्विस. यूपीएससी हमें IAS का एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में कराता है. 3 पार्ट्स कौन कौन से? प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और पर्सनैलिटी टेस्ट. जब हमारे ये सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम जाते हैं ट्रेनिंग के लिए लैब्सना में. जब हमारे ये सारे एग्ज़ाम पास हो जाते हैं फिर हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं लैब्सना में जो सिचुएटेड है मसूरी में. लैब्सना इसकी फुल फॉर्म होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. Understand? The full form of LABSNA is लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. मैं अब आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी प्री, मेन और पर्सनैलिटी टेस्ट. मैं अब आपको प्री एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से पढ़ाती हूँ. पेपर फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट है हमारे GS फर्स्ट एंड GS सेकंड. GS सेकंड को हम C सेट के नाम से जानते हैं. इसमें मार्क्स कितने कितने होते हैं? फर्स्ट पेपर में 200 एंड सेकंड में भी 200 ही होते हैं. और हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में 100 एंड सेकंड में 80 आते हैं. हमारा जो ड्यूरेशन है वो फर्स्ट पेपर में 2 आवर्स का होता है एंड सेकंड में भी 2 आवर्स का ही होता है. हमारे जो प्री के मार्क्स हैं वो सिर्फ प्री तक ही ख़त्म हो जाते हैं, ना वो मेन में जुड़ते हैं ना वो पर्सनैलिटी टेस्ट में जुड़ते हैं. सबसे अच्छी बात क्या है कि GS में तो मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जो C सेट है उसमें हमें सिर्फ 30% मार्क्स लाने पड़ते हैं, 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं. इसमें तो सब ऐसे ही पास हो जाएंगे. अब मैं आपको मेंस के बारे में डिटेल से बताती हूँ. नाउ वी स्टडी फॉर मेंस एग्ज़ाम. मेंस एग्ज़ाम में हमारे टोटल 9 पेपर्स होते हैं. पेपर ए पेपर होता है वो आपको क्वालिफाई ही करना होता है, इसको आपको पास करना होता है. ये हमारा 300 मार्क्स का होता है. और पेपर बी हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पेपर करना होता है. जो पेपर ए था उसमें तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो लेकिन जो बी है वो आपको इंग्लिश में करना है, कंपलसरी है. ये भी हमारा 300 मार्क्स का होता है. पेपर 1 है हमारा ऐसे में वो अपने पास से ऐसे देंगे. आप बहुत अच्छे से ऐसे लिख के आना
जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो फर्स्ट पेपर हमारा ऐसे, ये हमारा 250 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर होता है हमारा GS1। GS1 पेपर होता है हमारा 250 मार्क्स का, और GS सेकंड होता है हमारा, GS सेकंड भी हमारा 250 मार्क्स का ही होता है। फिर ऐसे ही GS थर्ड भी हमारा 250 मार्क्स का होता है, और फोर्थ भी हमारा 250 मार्क्स का ही होता है। सो हमारा जो पेपर सिक्स्थ है वो है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें आप अपनी मर्जी का कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन आप अपना मनपसंद सब्जेक्ट ही लेना, अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही लेना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जिससे आप अच्छे से कर सको। आप सिर्फ वही वाला पेपर लेना, ये भी हमारा 250 मार्क्स का ही होता है। ऐसे हमारा पेपर सेवन्थ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ही होता है, जिसे हम बोलते हैं पेपर सेकंड। ये भी हमारा 250 मार्क्स का ही होता है। इसमें भी आप अपनी मर्जी का कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। सो अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। नाउ वी स्टडी अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में PT बोलते हैं। सो PT जो हमारा होता है वो 275 मार्क्स का होता है, और मेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मेंस हमारा 1750 मार्क्स का होता है, और हमारे जितने मार्क्स आते हैं वो टोटल इसमें से आते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, और अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन सफल ज़रूर होएंगे। आप रात भर जागिए, पढ़िए, दिन रात जागिए, सोना छोड़ो सोना पाओ। मेरा मतलब है कि आप अगर रात को पढ़ेंगे, खूब मेहनत करके पढ़ेंगे, तो एक दिन IAS ज़रूर बनेंगे, बड़े अधिकारी ज़रूर बनेंगे। सो मेहनत करो और IAS बनो, और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो ऐसे ही मेहनत करते रहो, और मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करो। जय हिंद।